आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जिन आश्रमों में आदिवासी बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं उसकी आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। इन गद्दों की हालत देखिए, ऐसे ही गद्दों में बच्चे सो रहे हैं। अगर इसमें कोई जहरीला जीव घुस जाए तो बड़ी घटना हो सकती है। ये इसका परखच्चा निकल चुका है, फटा हुआ, तंग हालत। ये बेड है, पूरे सिस्टम को शर्मसार करने वाला ये तस्वीर है। एकमात्र कंबल दिया गया है, ये भी पतली कंबल है, ये बेडशीट है। यही इस सिस्टम की नाकामी को ढक देता है ताकि शर्म ना आए जिम्मेदारों को। वैसे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि शर्म जब आएगी तभी ये सिस्टम सुधरेगा। कहीं न कहीं बिल्डिंग एक तरफ आप घटिया बना रहे हैं आदिवासी बच्चों के आश्रम के नाम पर। इस बोर्ड की हालत देखिए, पूरा बोर्ड टूट चुका है। यही वो टाट पट्टी है जिसमें आदिवासी बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है। आखिर बच्चों के साथ एक घोर अन्याय क्यों किया जा रहा है? ये पूरा सिस्टम ही फटा हुआ है। ऐसे सिस्टम में अगर बच्चों को रखा जा रहा है तो एक बड़ी सजा है। बड़े स्तर पर स्कूल का जो जिम्मेदार प्रबंधन है वो फर्जीवाड़ा कर रहा है बच्चों की उपस्थिति के साथ। आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जिन आश्रमों में आदिवासी बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं उसकी आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये हॉस्टल का एक कमरा है, लखनपुर सरगुजा का क्षेत्र है, और तुनगुरी गांव में एक आश्रम है। वहाँ बच्चे ऐसे ही बेड में सोते हैं। बेड भी नहीं है ये, अब सरकार ने एक सिस्टम किया है कि सीमेंट का एक कंक्रीट का एक तैयार कर देता है बेड नुमा, और इसी में क्या लगता है गद्दा। अब ये देखिए, इस गद्दे की हालत देखिए, मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ। इन गद्दों की हालत देखिए, ऐसे ही गद्दों में बच्चे सो रहे हैं। अगर इसमें कोई सांप घुस जाए या कोई जहरीला जीव घुस जाए तो बड़ी घटना हो सकती है। और ऐसे हर बेड की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। देखिए इसकी हालत देखिए, ये देखिए इसकी तस्वीर देखिए, इसका परखच्चा निकल चुका है और बच्चे इसी में सो रहे हैं। फटा हुआ, तंग हालत, ये बेड है। अब सोचिए कितने छेद हैं। प्रशांत जूम करके ऊपर से दिखाइए कि ऐसे बेड में बच्चे सो रहे हैं। पूरे सिस्टम को शर्मसार करने वाला ये तस्वीर है, लेकिन दिखाना जरूरी हो गया है, इसीलिए मैं इस तस्वीर को दिखा रहा हूँ। ऐसे गद्दों में बच्चे सो रहे हैं, कड़ाके के ठंड में ऐसे जगहों पर बच्चों को रखा जा रहा है, और ये बड़ा हैरान करने वाला तस्वीर है। ऐसे सभी बेड की तस्वीर है। देखिए इस बेड को भी दिखाऊं मैं तो इसकी भी तस्वीर वही है। देखिए पूरा फटा हुआ। अब बताइए, जब बच्चे ऐसे बेड में सोएंगे तो ठंड से कितना बच पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए पूरा अंदर का ये सब कुछ निकल रहा है, ये सब निकल रहा है, पूरे धागे निकल रहे हैं। सोचिए इस बेड की तस्वीर देखिए, और ऐसे ही बेड में आदिवासी बच्चे सो रहे हैं। इन बेडों की हालत देखिए, कैसी इसकी सप्लाई की गई है। इसके अंदर क्या भरा होना चाहिए था? रुई भरा होना चाहिए था, लेकिन रुई नहीं है। यहाँ पर क्या भरे हैं? जो आपके कूलर में लगता है ना ठंडा करने के लिए पानी, वो है। ये रेसा है, नारियल के रेसे से बने हुए गद्दे सप्लाई किए गए हैं। कितना घटिया ये गद्दा है। और इन गद्दों की तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे गद्दों में बच्चे सो रहे हैं, कड़ाके की ठंड में सो रहे हैं, और सोने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में कंबल तक नहीं है। अब देखिए कहाँ बच्चे सोते हैं, किस में सो रहे हैं? एकमात्र कंबल दिया गया है, ये भी पतली कंबल है। इसी ब्लैक कलर का ये जो कंबल आप देख रहे हैं, इसी कंबल को बच्चे ओढ़ रहे हैं और किसी तरीके से सो रहे हैं। और ये है बेडशीट, गंदा बेडशीट, काफ़ी गंदा है, कई दिनों से इसकी धुलाई नहीं हुई है। और यही जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो बेडशीट है, यही इस गंदगी को ढक देता है, सिस्टम की नाकामी को ढक देता है। मैं भी ढक के दिखा रहा हूँ आपको ताकि शर्म ना आए जिम्मेदारों को। वैसे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि शर्म जब आएगी तभी ये सिस्टम सुधरेगा। तो इस तरीके से अगर आदिवासी बच्चों के हक के साथ अन्याय होगा तो तस्वीर दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि इस बिल्डिंग का, ये इस आश्रम बिल्डिंग का निर्माण लगभग साल भर के भीतर हुआ है। और देखिए किस तरीके से इन बिल्डिंगों में दरार भी आ गए हैं। इस दरार को दिखाइए प्रशांत, कि एक साल के अंदर अगर बिल्डिंगों में दरार आ जाए तो कहीं न कहीं बिल्डिंग एक तरफ आप घटिया बना रहे हैं आदिवासी बच्चों के आश्रम के नाम पर। उनके बेड घटिया बन रहे हैं, घटिया बेड और बेडशीट सप्लाई हो रहे हैं। और ये देखिए यहाँ बच्चे अपना ज़रूरी काम कर सकें, इसलिए इसको लगाया गया, इस बोर्ड को लगाया गया है। लेकिन इस बोर्ड की हालत देखिए, पूरा बोर्ड टूट चुका है। तो भ्रष्टाचार की एक कह सकें एक सीमा होती है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, लेकिन यहाँ कुछ भी लिमिट नहीं है। और यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं आदिवासी आश्रम में। तुनगुरी ग्राम पंचायत स्थित आश्रम है, और
विधानसभा क्षेत्र पड़ता है राजेश अग्रवाल जी का, जो पर्यटन मंत्री भी हैं। लेकिन ऐसा पर्यटन नहीं होना चाहिए, ऐसा आश्रम नहीं होना चाहिए। और यही वो था वजह मेरा कि मैं इस सारी तस्वीरों को दिखाऊं, क्योंकि दुखद है, बहुत दुख होता है कि छोटे छोटे बच्चों को लोग भेजते हैं कहाँ, आश्रमों में भेजते हैं कि अरे हमारा बच्चा गरीब है, हम अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, तो कम से कम ठीक ठाक सरकारी आश्रम में तो पढ़ा दें ताकि वो भी एक बड़ा आदमी बने, एक अच्छा इंसान बने, पढ़ लिख जाए। लेकिन ऐसे में कैसे तस्वीर बदलेगी? आपने देखा कि रात में आदिवासी बच्चे हॉस्टल में कैसे रहते हैं, आश्रम में कैसे रहते हैं, लेकिन वो कैसे पढ़ते हैं। आप देखिए कहाँ बैठते हैं, ऐसे ही टाट पट्टी में बच्चे पढ़ते हैं। फटे हुए टाट पट्टी को भी दिखाइए, यही वो टाट पट्टी है जिसमें आदिवासी बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है। शर्मसार करने वाली ये तस्वीर है, और इस तस्वीर को देखकर शर्म आनी चाहिए आदिवासी विकास विभाग के जिम्मेदारों को। इसलिए मैं इस तस्वीर को दिखा रहा हूँ। अरे कम से कम हम स्कूल में जब पढ़ते थे तब भी ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलती थी। इतना फटा हुआ, इतना पुराना टाट पट्टी नहीं होता था, ठीक ठाक टाट पट्टी होता था। अब बताइए, इस ठंड की बात मैं कर रहा हूँ बार बार, जब ऐसा फर्श हो और ऐसे फर्श में जब ऐसे टाट पट्टी बिछाए जाएँ, ऐसे टाट पट्टी जब बिछाए जाएँ, तो सवाल तो उठेगा ही कि आखिर बच्चों के साथ एक घोर अन्याय क्यों किया जा रहा है। अगर आप सही सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, आप सही तस्वीर बच्चों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा मजाक न करें, बच्चों के साथ ऐसी क्रूरता न करें। क्योंकि ये क्रूरता किस श्रेणी में आता है, कहीं ना कहीं रात में सोने के लिए आप ठीक से उनको एक गद्दा तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जब वो स्कूल आ रहे हैं तो उनके बैठने के लिए आप टाट पट्टी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो ये बड़ी नाकामी है जिम्मेदारों की। अब बच्चे सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग अल्फ़ाबेट्स और अलग अलग जो वर्णमाला वगैरह जो लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड जो लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ तो हर स्कूल में उपलब्ध हो सकता है, ऐसी तस्वीर तो हर स्कूल में उपलब्ध हो सकती है। लेकिन बच्चों के जो अभिभावक हैं वो आदिवासी विकास विभाग के संचालित हॉस्टल में इसलिए भेजते हैं ताकि उनका जो बच्चा है काफ़ी पिछड़ा हुआ अगर है तो सामान्य एक लाइन में आ जाए, एक मुख्य धारा से जुड़ जाए, अच्छा उससे एजुकेशन मिल जाए। लेकिन यहाँ पर वैसा तस्वीर देखने को नहीं मिल रहा है। और इसका जो नमूना है, ये टाट पट्टी है, ये पूरा सिस्टम ही फटा हुआ है, ये सिस्टम ही नाकाम है। इसलिए मैंने इस तस्वीर को आपको दिखाया। गुस्सा मुझे भी आ रहा है ऐसी तस्वीर को दिखाते हुए, क्योंकि सरगुजा ये वही सरगुजा है जहाँ से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, लेकिन लापरवाही का आलम मेरे हाथ में है। बच्चों के साथ तो इस कड़ाके की ठंड में कहीं ना कहीं ऐसे सिस्टम में अगर बच्चों को रखा जा रहा है तो एक बड़ी सजा है। और यही वजह है कि इन आश्रमों में बच्चे छुट्टी खत्म हुए, जो शीतकालीन छुट्टी था उसे खत्म हुए 3 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज तक वापस स्कूल नहीं लौटे हैं। और बड़े स्तर पर स्कूल का जो जिम्मेदार प्रबंधन है वो फर्जीवाड़ा कर रहा है बच्चों की उपस्थिति के साथ। तो मैं सोचा कि पूरी तस्वीर आपको समझाऊं और दिखाऊं। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।